नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू लंबे वक्त तक ये दावा करती रही कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है। ये सबसे बड़ा सवाल जेडीयू को लेकर रहा और लंबे वक्त से रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा जेडीयू में सब कुछ ठीक है और पार्टी के दूसरे नेता भी वक्त बेवक्त ये दावा करते रहे कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दरअसल सब कुछ ठीक था नहीं। और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और मौजूदा वक्त में जिस तरीके का घटनाक्रम है, उससे ये लगता है साफ तौर पर कि वाकई जेडीयू में बड़े भूचाल की आहट है और बड़ा भूचाल पहले से भी रहा है। आरसीपी जेडीयू दो खेमों में रही, इस ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों खेमों के बीच बहुत भीषण टकराव रहा। ललन सिंह आरसीपी सिंह पर भारी पड़े, राज्यसभा का टिकट कटा और अब उनके करीबियों को निपटाने की कोशिश हो रही है, कोशिश नहीं हो रही है, माफ कीजिएगा, बकायदा निपटाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल अजय आलोक भी निपट गए। अजय आलोक पार्टी के मुखर प्रवक्ताओं में से एक थे और उनके अलावा पार्टी के कई दूसरे नेताओं को न सिर्फ पद से हटा दिया गया बल्कि प्राथमिक सदस्यता से भी मुक्त कर दिया गया। अब आरसीपी सिंह से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। आरसीपी सिंह को इस्तीफा देने की नसीहत भी दी जा रही है, उन्हें नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। दरअसल बयान आया है जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का, और उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह के रिश्ते कैसे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जो मेरी समझ कहती है वो ये कि 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है। क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर आप सांसद हैं तो मंत्री बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सांसद नहीं हैं तो फिर नैतिकता होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर मंत्री पद का त्याग कर देना चाहिए। मौजूदा वक्त में ऐसी कोई स्थिति और परिस्थिति नहीं है कि मौजूदा वक्त में मंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये कहा है जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने। तो जाहिर तौर पर जेडीयू में अब आरसीपी सिंह का रसूख क्या रह गया है, जेडीयू में आरसीपी सिंह की साख क्या रह गई है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और जाहिर तौर पर अगर आरसीपी सिंह को निपटाया ही जाना है, आरसीपी सिंह को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, तो फिर जेडीयू क्यों चाहेगी, ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा क्यों चाहेंगे या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे कि आरसीपी सिंह मंत्री पद पर बने रहें? राज्यसभा का टिकट कटा, बंगला भी खाली करना है क्योंकि दूसरे के नाम पर अलॉट हो चुका है, तो फिर अब मंत्री पद भी आरसीपी सिंह को छोड़ना होगा क्योंकि जेडीयू के एक बड़े नेता का बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और कई बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कहते वो उपेंद्र कुशवाहा कह देते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है आरसीपी सिंह अब मंत्री पद भी छोड़ें, कोई औचित्य नहीं है मंत्री पद पर बने रहने का, क्योंकि अब तो आप सांसद भी नहीं हैं। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।